स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। सो मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हो गए एग्जाम में जाने के लिए? पूरी तैयारी कर लिए हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा करोगे। आपने मेहनत अच्छा किया है तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा, क्योंकि याद रखिएगा आपकी किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। आप इतना याद रखिएगा कि आपसे अच्छा कोई नहीं, आपसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो आपसे करने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चीज का बहुत यूज करते हैं। क्वेश्चन नहीं आ रहा, चलो गेस कर लेते हैं। क्वेश्चन नहीं आ रहा, चलो तुक्का लगा देते हैं। देखो, तुक्का नहीं लगाना है, लेकिन आज फिर भी मैं थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड के साथ आपको मैं गेसिंग टेक्निक जरूर बता सकता हूं कि आपको जो एग्जाम हॉल में फॉलो करना है। अगर मैं आपसे बात करूं, डेफिनेटली अगर आपने इन चीजों का ध्यान रखा, 20 to 30% आपके जरूर चीजें सही ज्यादा होंगी, ये एश्योरेंस आपके साथ जरूर जुड़ेगा। क्या है सर वो गेसिंग टेक्निक? चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। मैं अगर आपसे सिंपली बात करूं, एक स्मार्ट स्टूडेंट का एक स्मार्ट वे होता है आंसर्स को या क्वेश्चंस को टैकल करने का। वो कैसे, जरा सुनिएगा। अगर मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, सो फॉर गुड, लगाया, आंसर दिया और आगे बढ़ गए। थोड़ा थोड़ा 50-50 हुआ तो क्या किया जाए? थोड़ा भी हवा नहीं लग रही है क्वेश्चन के बारे में तो क्या किया जाए? चलिए, कुछ मेरे पास 5-6 पॉइंट्स हैं, जरा इनको समझते हैं कि ये कितना ज्यादा हेल्प करते हैं हमारे एग्जाम टाइम में हमारे रिजल्ट को। क्या है? सबसे पहला, एलिमिनेशन मेथड। मैं बार बार बच्चों से बोलता हूं, बेटा जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, सही आंसर ढूंढने से पहले निगेटिव आंसर निकाल दीजिए। आप एलिमिनेशन मेथड का फॉलो करिए। जो भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा, हटा दीजिए। और जब आप ये मेथड अप्लाई करोगे ना, कभी कभी ना आता हुआ क्वेश्चन भी आपको आंसर दे जाएगा, क्योंकि आप एलिमिनेशन के थ्रू उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे जो हमारे आंसर नहीं होंगे। दूसरा हमारा क्या होता है? जनरल नॉलेज लॉजिक। जैसे हम रीजनिंग वगैरह की बात करते हैं, कभी कभी रीजनिंग टफ होती है, कभी कभी जीके टफ होता है, और कभी कभी हमारे माइंड का खेल होता है। लॉजिक अगर हमने पकड़ लिया तो आंसर दे देंगे, ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। थर्ड वन, लुक फॉर द एक्सट्रीम वर्ड। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, कभी कभी आपके क्वेश्चन में क्या दिखता है, एक ऐसा वर्ड मिलेगा, वो वर्ड आपके लिए आइडेंटिफिकेशन मार्किंग हो जाएगा। आपको बाकी क्वेश्चन को नहीं ध्यान देना, उस एक स्पेशल वर्ड पे अपने आप को एम्फसाइज करना है। ऑड वन आउट ट्रिक, जो नहीं मैच कर रहा है उसको आउट करिए ऑड वन आउट मेथड पे। ट्रस्ट योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं क्वेश्चन और पढ़ते ही हमें आंसर एक दिख जाता है, हम लगा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा सोचते हैं और हम कहते हैं नहीं यार ये वाला नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। कभी ऐसा हुआ है? प्रैक्टिस मैच में जरूर हुआ होगा, प्रैक्टिस टेस्ट में आपके साथ हुआ जरूर होगा। और जब हम उसको कर देते हैं, बाद में जब हम आंसर देखते हैं, अरे यार पहला वाला ही सही हो रहा था, वही लगाना चाहिए था। तो कभी कभी जब हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है ना, वो भी हमें बताता है कि नहीं इस रास्ते चलो बेटा, नहीं तो खाई में गिर जाओगे। एंड लास्ट वन, यूज स्मार्ट गेसिंग ओनली व्हेन यू हैव मस्ट। ये जो गेसिंग टेक्निक है ना, तुक्का मारने की जरूरत है ना, ये तभी करना जब आप ऑलमोस्ट एक ठीक ठाक मार्क्स पर पहुंच चुके हो। आपको लग रहा है यार 100 में से 70 क्वेश्चन तो मेरे सही हो रहे हैं, लेकिन ये 3-4 क्वेश्चन है जिनमें मैं 50-50 चल रहा हूं, 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, ये 2 में से ऑप्शन हो सकते हैं। तब हम रिस्क ले सकते हैं, तब हम गेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस क्राइटेरिया तक नहीं पहुंचे हैं तो कोशिश करिए ये लास्ट वाले मेथड को अप्लाई ना किया जाए। चलो मैं एक एक करके इनको एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। सबसे पहला देखो, हमने क्या बोला? एलिमिनेशन मेथड बहुत जरूरी है। रूल्स आउट ऑब्वियसली रॉन्ग ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले जो रॉन्ग है उनको हटा दीजिए। मोस्ट एमसीक्यू विल हैव एटलीस्ट 1 or 2
ट्रैप ऑप्शन दैट कैन बी एलिमिनेटेड स्विफ्टली, बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। इफ यू कैन एलिमिनेट वन, योर चांसेस विल बी 33%। इफ यू कैन एलिमिनेट टू, यू आर ऑन द 50-50%। तो इसलिए एलिमिनेशन रूट पे चलिएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीपायरेटिक। अब एंटीपायरेटिक पूछा गया है तो डेफिनेटली नसेड क्लास की ड्रग होगी ना सर। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूंगा, डायजेपाम किस क्लास की ड्रग है? ये बेंजोडाइजेपिन क्लास की ड्रग है, एंटीपायरेटिक नहीं होगा। रेनिटिडीन H2 ब्लॉकर है सर, नहीं होगा। एमॉक्सिसिलिन मेरी पेनिसिलिन क्लास की ड्रग, एंटीबायोटिक है, नहीं होगी। मैं ऑप्शन पे पकड़ लूंगा पैरासीटामोल। ये तो इजी था, लेकिन समटाइम्स ऐसी चीजें आती हैं जहां हमें डायरेक्ट नहीं पता होता है, हम इनडायरेक्टली जब आंसर देते हैं यानी एलिमिनेशन रूल फॉलो करते हैं तो भी हमारे आंसर कभी कभी आपने चेक किया होगा बन जाते हैं। सेकंड, जनरल नॉलेज लॉजिक, यूज कॉमन सेंस। यहां पे आपका, मैंने बोला ना, ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम आपका माइंड आपके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अरे यार एग्जाम कैसा जा रहा है, मेरा रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, घर पे क्या बन रहा होगा, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे, रात रिश्तेदार क्या सोचेंगे। प्लीज उस समय आप मत सोचिए, उस समय केवल आप क्वेश्चन के बारे में सोचिए। आपका 100% माइंड वही कंसंट्रेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट्स अ हिस्टोरिकल क्वेश्चन, मैच द टाइम पीरियड। समटाइम्स अगर आपसे कोई हिस्टोरिकल पीरियड की बात चल रही है, आपको टाइम फ्रेम सोचना है कि अच्छा 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, कहां की बात चल रही है। इफ इट्स अबाउट करंट अफेयर्स, थिंक अबाउट द रिसेंट ट्रेंड। आपने इंस्टाग्राम में ट्रेंड तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन रिसेंट में कौन कौन से वर्क हुए उनके बारे में सोचिएगा। इवन इफ यू आर अनश्योर, यू कैन ऑफ्टन गेस्टिमेट बेस्ड ऑन द seems more relevant। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, who is known as the missile man of India। अब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की बात किया जाएगा, थोड़ा सा तो हमें याद होगा कि मिसाइल की अगर बात किया जाएगा इंडिया में तो कुछ ही साइंटिस्ट ने तो इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम हमें आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट की बात होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, सीवी रमन साहब, ये तो सर कौन से थे, फिजिशियन थे सर, ये 1930s के आसपास की बात है। होमी जहांगीर भाभा सर की बात किया जाएगा, इन्होंने न्यूक्लियर पे काफी वर्क किया है, इसलिए होमी जहांगीर न्यूक्लियर पावर प्लांट इनका बना हुआ है मुंबई की बात किया जाएगा। अगर विक्रम साराभाई की बात किया जाएगा, हाँ इनका भी रोल काफी था, लेकिन सर न्यूक्लियर मिसाइल में नहीं था, इनका रोल फिजिक्स से रिलेटेड था। तो अगर आप देखोगे, इवन इफ अनश्योर, मिसाइल कनेक्ट विद द इंडियाज डिफेंस एंड डीआरडीओ। एपीजे अब्दुल कलाम इज फेमस फॉर द मिसाइल डेवलपमेंट, इसलिए आंसर आप यहां पे दे दोगे। मतलब कहने का मोटो है कि आप थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली चलिए, थोड़ा सा ये देख के चलिए कि किसका कहां से कैसा रिलेशन था, उससे निकाल पाओगे। अगला क्या है, लुक फॉर द एक्सट्रीम वर्ड। अगर कभी क्वेश्चन में लगा हुआ है ऑलवेज, नेवर, ओनली, ऐसे वर्ड लगे हुए हैं तो उन पे पहले फोकस करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज कॉजेज अ डिजीज। अब आप कहोगे सर वायरस भी करता है, बैक्टीरिया भी करता है, प्रोटोजोआ भी करता है, तो सर पहले ध्यान देने वाली बात है, क्या लगा है, ऑलवेज लगा है। अब अगर ऑलवेज की बात करोगे, ध्यान से सुनना, वायरस हाँ डिजीज कॉज करता है, लेकिन ऑलवेज की बात किया जाए, सर ऐसा जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि हमेशा डिजीज करे। सर अगर यहीं पे आप बात करिएगा बैक्टीरिया, तो कुछ गुड बैक्टीरिया भी हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया भी हैं। प्रोटोजोआ में भी बात करोगे, कुछ अच्छे हैं सर, एंटामीबा हिस्टोलिट का हमारे लिए बहुत सारे एंजाइम का डेवलपमेंट कराता है अंडर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेथड में, तो जरूरी नहीं कि ऑलवेज ये डिजीज कॉज करें। इसलिए हम यहाँ पे पहले ये समझेंगे कि ऐसा नहीं है ऑलवेज वर्ड लग गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज अ डिजीज, तब तो हम कहते हैं सर वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, प्रोटोजोआ भी है, लेकिन ऑलवेज लगने से आंसर बदल गया। मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं कि ऐसे कभी अगर वर्ड आए तो आपको पहले उनको फोकस पहले देना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ऑड वन आउट, अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से 3 सिमिलर मिल रहे हैं तो चौथे को अलग कर दीजिएगा। जैसे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए स्टेरॉइड। अब यहां पे आपको सब में क्या दिख रहा है, ओन ओन ओन, तो सर ये चीजें हमारी क्या है, सेम है, लेकिन आइबुप्रोफेन में ओन नहीं है, तो नॉट ए स्टेरॉइड। ऑब्वियसली सर
हमारा ऑड वन आउट दिख रहा है, उसको देख के हम लगा सकते हैं यहाँ पे सर आइबुप्रोफेन होगा जो हमारा स्टेरॉइडल नहीं है। ट्रस्ट योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, मतलब समटाइम्स हम जब पढ़े रहते हैं तो नॉलेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने पढ़ा, क्वेश्चन और आंसर हमें दिखा, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। हम सोचते हैं नहीं यार ये इतना इजी कैसे हो सकता है, हम उसको कॉम्प्लेक्स बनाने लग जाते हैं। डोंट सेकंड गेस अनलेस यू आर श्योर। अगर आप सेकंड में जा रहे हो तो बहुत श्योर होना चाहिए, अगर नहीं है डैम श्योर प्लीज रिस्क मत लीजिए, फर्स्ट इंस्टिंक्ट के साथ चले जाइए। जैसे इन विच ईयर वाज द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इनैक्टेड। अब आपको पढ़ा तो आपको याद आएगा कि यार ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सर 1940 की बात करता है, उसकी रूल्स 1945 की बात होती है। अब यहां पे जरा देखिएगा सर, सिंपल सी बात है सर, 40 में एक्ट आया, लागू कर दिया गया, हमें 40 याद आया, हमने आंसर लगा दिया, खत्म। मुझे आगे जाना ही नहीं है, मुझे क्यों सोचना है कि नहीं यार अच्छा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया था, लागू कब किया गया, मैं आगे चल के बात करूं, नहीं, इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट, यूज स्मार्ट गेसिंग ओनली व्हेन यू हैव द मस्ट। ये तभी करिएगा जब अदर कोई ऑप्शन नहीं है, आप वो क्वेश्चन छोड़ रहे हो और आपको लगता है कि नहीं यार यहां पे मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूं, मेरे पास रिस्क एपेटाइट है, तो वहां पे हम कर सकते हैं। इफ यू कांट एलिमिनेट एनी ऑप्शन एंड हैव नो आइडिया, इट्स वाइल्ड गेस। पहला ऑप्शन मतलब पहला आंसर इसमें कहूंगा कि गेस मत करिए। सेकेंड, बट इफ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन आप में नेगेटिव मार्किंग है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता हूं। इफ देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, मेक एजुकेटेड गेस ओनली। अगर हम कुछ मिलता जुलता आंसर दे पाए तो ठीक, नहीं तो रिस्क मत लीजिएगा। अब जैसे विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी, सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन। तो ऑब्वियसली हमने थर्मामीटर देखा है, स्फेग्नोमैनोमीटर देखा है, उसमें हमारी मरकरी रहती है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन ये तो मैंने लॉजिक लगाया तब मैंने आंसर दिया ना, लेकिन अगर मुझे बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं पता है, कोशिश करो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए मत लगाइए, और अगर लगा रहे हो तो बहुत सोच समझ के लगाइए। सो अगर आप लोग इतना फॉलो करते हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर ये टेक्निक को थोड़ा सा भी ध्यान रखा उस समय आपने ड्यूरिंग द आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने में, आंसर सेलेक्ट करने में, तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आप में पॉजिटिव थॉट्स जरूर आएंगे। सो विद दिस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बी कूल एंड काम, जस्ट बी रिलैक्स एंड be happy during the exam. Thank you so much to all. Thank you everyone.